हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम राजपूत काल से संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे। इनसे ज़्यादा इस चैप्टर से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो मंदिरों से और लेखकों से पूछे जाते हैं, यानी रचनाओं से। तो उसका हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम इसमें कुछ एमसीक्यूज़ देख लेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो किसने एक नया संवत चलाया था इस काल में? तो ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजयसेन या डी लक्ष्मण सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत को स्टार्ट किया था। टू क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। राजपूत काल, सल्तनत काल, गुप्त काल, भारत पर तुर्क आक्रमण का काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राजपूत काल। तो 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो मुख्यतः काल माना जाता है वो राजपूत काल ही माना जाता है, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट का और भी कुछ जो राजवंश हैं छोटे, जो जैसे कि चंदेल वंश हुए, चालुक्य वंश हुए, ये भी इसी के अंडर आते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन था? अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन था? ए प्रतिहार, बी परमार, सी चौहान या डी चालुक्य। इसका राइट आंसर है प्रतिहार, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक रहे थे। तो ये प्रतिहार इसका राइट आंसर है। फोर्थ है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ए नागभट्ट प्रथम, बी वत्सराज, सी उपेंद्र, डी वासुदेव। तो इसका राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन्हीं और नागभट्ट प्रथम ने ही जो गुर्जर प्रतिहार की स्थापना की थी। नागभट्ट प्रथम कहाँ का शासक था? मालवा, मेवाड़, दिल्ली व अजमेर। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मालवा। अगला क्वेश्चन है 6, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम ने ही जो गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा उसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था? तो वो कौन सा राष्ट्रकूट शासक है जिसने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया? राष्ट्रकूट शासक की राजधानी कहाँ पर है? मान्यखेत इनकी राजधानी है। तो दंती दुर्ग जो है इसके जो संस्थापक थे राष्ट्रकूट के। तो इसका आंसर क्या होगा? दंती दुर्ग, गोविंद तृतीय, ध्रुव या कृष्ण प्रथम। इसका राइट आंसर है दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग के द्वारा ही नागभट्ट प्रथम को पराजित किया गया था। 8 क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का दूसरा महान शासक जो कि वत्सराज गद्दी पर कब बैठा? 756 ईस्वी, 785 ईस्वी, 783 ईस्वी या 805 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या हुआ? सी 783 ईस्वी पर वत्सराज जो है वो गद्दी पर बैठा। पाल नरेश धर्मपाल को पराजित कर बंग और गौड़ पर किसने अधिकार कर लिया? पाल वंश जो है वो बंगाल से थे। तो पाल वंश की जो संस्थापक हैं वो गोपाल हैं। तो उसमें पूछा है कि धर्मपाल को पराजित कर बंग और गौड़ पर किसने अधिकार कर लिया? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज या महिपाल। तो इसका राइट आंसर है 9th का वत्सराज। तो वत्सराज ने ही धर्मपाल को पराजित कर बंग और गौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। तो वत्सराज किस वंश से थे? तो ये थे गुर्जर प्रतिहार से। ठीक है। अगला है 10th क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने वत्सराज को पराजित किया था? दंती दुर्ग, ध्रुव, कृष्ण प्रथम या गोविंद तृतीय। तो अब है राष्ट्रकूट शासक ने वत्सराज को पराजित किया था। तो कौन सा शासक था राष्ट्रकूट का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। तो ध्रुव ने जो वत्सराज है उनको पराजित किया था। वत्सराज जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश से थे। अगला क्वेश्चन है, वत्सराज का उत्तराधिकारी कौन था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, इंद्रायुध या चक्रायुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। ठीक है।
नागभट्ट द्वितीय ने ही क्या किया था, कन्नौज में कन्नौज को अपनी राजधानी, कन्नौज में जो है इन्होंने स्थापना की थी। तो नागभट्ट द्वितीय थे जिन्होंने कन्नौज को जीता था। वहीं पर इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नागभट्ट द्वितीय ने किस पाल नरेश को मुंगेर के समीप पराजित किया? नागभट्ट द्वितीय ने किस पाल नरेश को मुंगेर के समीप पराजित किया था? ए धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या महिपाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल को। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त कर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो अभी जस्ट हमने बताया था कि इन्होंने कन्नौज पर अपनी स्थापना की थी नागभट्ट द्वितीय ने। तो इसका ए इंद्रायुध, बी चक्रायुध, सी धर्मपाल या डी देवपाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रायुध। तो चक्रायुध को परास्त करके इन्होंने कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वितीय को किस राष्ट्रकूट सम्राट ने हराकर मालवा तथा गुजरात पर अधिकार कर लिया? गोविंद तृतीय, बी अमोघवर्ष, सी कृष्ण प्रथम या डी ध्रुव? इसका राइट आंसर क्या है? गोविंद तृतीय। तो राष्ट्रकूट सम्राट थे गोविंद तृतीय जिन्होंने नागभट्ट द्वितीय को हराकर मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक कौन था? तो ए महिपाल, बी नागभट्ट द्वितीय, सी महेंद्रपाल, डी मिहिर भोज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है, अरबी यात्री सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत आया था? अरबी यात्री सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत आया था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज या मिहिर भोज? तो डी इसका राइट आंसर है मिहिर भोज। 17 क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की? किस प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की? ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी वत्सराज या डी मिहिर भोज? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मिहिर भोज। 18 क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने पाल शासक नारायण पाल एवं राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई? ए महेंद्रपाल प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी वत्सराज या डी मिहिर भोज? तो कौन सा ऐसा प्रतिहार शासक है जिन्होंने पाल शासक नारायण पाल और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर है डी मिहिर भोज। 90 क्वेश्चन है, महेंद्रपाल प्रथम किसका पुत्र था? ए वत्सराज, बी नागभट्ट द्वितीय, सी मिहिर भोज, डी नागभट्ट प्रथम? महेंद्रपाल किसका पुत्र था? महेंद्रपाल प्रथम किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। 20 है, प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक किसने किया? प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक किसने किया? महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज या मिहिर भोज? तो महेंद्रपाल ने इसका विस्तार किया था मगध और उत्तरी बंगाल तक। 21 क्वेश्चन है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर किस प्रतिहार शासक का दरबारी कवि था? कर्पूर मंजरी क्या है? एक नाटक है और जिसके रचयिता है राजशेखर। ये किस शासक के दरबारी कवि थे? मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या वत्सराज? तो इसका राइट आंसर है महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22, बाल रामायण एवं कर्पूर मंजरी किसकी कृति है? बाल रामायण एवं कर्पूर मंजरी किसकी कृति है? भवभूति, चंद्रबरदाई, बाणभट्ट या राजशेखर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राजशेखर। 23 है, महेंद्रपाल प्रथम के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? तो महिपाल, देवपाल, राजपाल या यशपाल? इसका राइट आंसर है महिपाल। महेंद्रपाल के बाद महिपाल। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके समय में भारत आया था? बगदाद निवासी अल मसूदी किसके समय में भारत आया था? महेंद्रपाल, महिपाल, मिहिर भोज या डी यशपाल? तो इसका राइट आंसर है बी महिपाल। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? महिपाल, देवपाल, राजपाल या यशपाल? तो यशपाल, चूंकि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। 26 क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश कब समाप्त हुआ? ए 1036, 914 ईस्वी, 944 ईस्वी या 1034 ईस्वी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का
1036 ईस्वी। 27 है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासक को बौरा कहकर पुकारा? तो कौन सा विदेशी यात्री था जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर और उसके शासक को बौरा कहकर पुकारा? अलबर्नी, सुलेमान, अलमशदी या फाहियान? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलमशदी। 28 क्वेश्चन है, किस चंदेल शासक ने गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल की हत्या कर दी? तो कौन सा चंदेल शासक है जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक यशपाल की हत्या कर दी? ए गंडदेव, बी नन्नुक, सी वीरवर्मन द्वितीय, डी भंगदेव? तो इसका राइट आंसर है ए गंडदेव। ठीक है, तो गंडदेव की हत्या करके गंडदेव शासक ने ही यशपाल की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है 29, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी हर्ष, सी धर्मपाल या डी विजयसेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार और सोमपुर महाविहार दोनों का ही निर्माण करवाया था। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे? पुरी में स्थित जो कोणार्क विशाल सूर्यदेव मंदिर है उसके कौन निर्माता थे? ए नरसिंह प्रथम, बी कपिलेंद्र, सी पुरुषोत्तम, डी चौड़गंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नरसिंह प्रथम। तो कोणार्क जो विशाल सूर्यदेव मंदिर है नरसिंह प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। 31 है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी नयपाल या डी नरेंद्रपाल? तो इसका राइट आंसर है बी धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजयसेन या डी लक्ष्मण सेन? तो पहले तो आपको याद रखना है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। और किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वो थे लक्ष्मण सेन। 33 क्वेश्चन है, उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ए राणा कुंभा, बी राणा संगा, सी राणा रतन सिंह, डी राणा हमी? प्लीज़ जो मैं वॉइस आ रही है उसको आप अवॉइड कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है ए 33 का है राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। 34 है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय कौन था गुजरात का शासक जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? तो ए भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम या मूलराज द्वितीय? इसका राइट आंसर है भीमदेव प्रथम। 35 है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, किसने लिखी? ए नयचंद्र, बी अमोघवर्ष, सी विज्ञानेश्वर या डी कंबन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा को लिखा था। तो 35 का है सी। 36 है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? अभी जस्ट ये हमने इसकी चर्चा की थी, तो वो है लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत चलाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें जो बहुत ही भारी भरकम जो नंदी होता है, नंदी की मूर्ति जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो वो मंदिर कौन सा है? प्रीतेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या लेपाक्षी मंदिर? तो उसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो कल मिलेंगे हम इसके जो भी मंदिर हैं और जो भी इनकी रचनाएं हैं राजपूत काल से संबंधित उन सभी को हम करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे या क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।